Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, yesterday we have studied about division method and we have done this method for both the numbers which are without decimals or which are with decimals. So today we shall start exercise 6.4. अगर बेटा आपने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रखी है तो कोई बात नहीं, आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हो। अगर कोई एरर है तो आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं की हुई है वो दोबारा से आज इस एक्सरसाइज को समझ लेंगे और अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT exercise 6.4. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये मेथड मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको लेक्चर के बीच पूछा था। तो बेटा आप अगर सॉल्यूशंस कर चुके हो तो ऑलरेडी इन सॉल्यूशंस को आप यहाँ से मैच कर सकते हो अपनी नोटबुक के साथ। वीडियो को आप टाइमली पॉज कर सकते हो ताकि आप सॉल्यूशंस को मैच कर सको। हियर आर द फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्यूशंस। This is a solution of next 3 parts. और बेटा एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी बच्चे सॉल्यूशन लिखते हैं या क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आता है तो आप आंसर सॉल्व करते हो तो एंड में ये चीज़ जो है वो नहीं लिखते हो। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो आपने बिल्कुल प्रॉपर आंसर देना है, ठीक है। So here is the solution of next 3 parts. You can pause the video and note down the solutions. Here is the solution of 10th, 11th and 12th part of the question number 1. So यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप नोटबुक पे एक मतलब क्वेश्चन के नीचे दूसरा क्वेश्चन करोगे। आप पेज सेव भी कर सकते हो, नोटबुक के सेंटर में लाइन लगा के पेज के सेंटर में आप दो पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये पता करना है कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे। जब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आपने ये देखना होता है कि आपको कितने डिजिट्स दिए हुए हैं। यू आर गिवन विद द n डिजिट्स। इफ़ अ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हैज़ n डिजिट्स, इट्स स्क्वायर रूट विल बी n अपॉन 2 इफ़ n इज़ इवन and n plus 1 digits if n is n plus 1.2 digits if n is odd। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर दिए 64 जिसमें 2 डिजिट्स हैं 1 2 जो कि इवन है। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे n अपॉन 2 दैट इज़ 2 अपॉन 2 1। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 1 डिजिट आएंगे। अगर आपको ऑड नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, अगर 164 दिया होता है तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको ऑड वाली एग्जांपल भी दे रखी है। 144 कितने डिजिट्स हैं, 3। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1/2 दैट इज़ 3 प्लस 1/2 4 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 2। तो 144 के स्क्वायर रूट में 144 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12। तो कितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 2 डिजिट्स आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट्स बेटा आप खुद ट्राई करोगे, ओके। देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर्स का। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन है, ये टॉपिक हमने कल किया था। अगर कुछ बच्चों ने ट्राई करके देखा है तो आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हो। फर्स्ट 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ एंड हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। एक नंबर दिया आपको, बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कितना सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि जो नंबर आपके पास आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो सबसे पहले बेटा आप लॉग डिवीज़न मेथड, सिंपली जिसे हम डिवीज़न मेथड बोलते हैं, उसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपने जब ये मेथड परफॉर्म कर लिया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो बेटा डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो
रिक्वायर्ड परफेक्ट स्केयर इज़ 402 माइनस 2 दैट इज़ 400। तो आपके पास जो 400 नंबर है वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर आ जाएगा। मतलब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में आपने सिंपल डिवीज़न मेथड लगा के जो रिमाइंडर आ रहा है उसको गिवन नंबर से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ओके, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो परफेक्ट स्केयर आ जाएगा। और आपको ये कैसे पता लगेगा कि उसका परफेक्ट स्केयर कौन सा है? जो क्वोशिएंट आ रहा है वही उसका परफेक्ट स्केयर होगा। ओके, तो इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। बेटा इसके एक और पार्ट का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कर दिया है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी वी हैव डन, दिस इज़ पार्ट नंबर सेकंड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो डिवीज़न मेथड है वो परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 53 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके 1936 नंबर जो आ गया वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन गया, और उसका परफेक्ट स्केयर कितना आ रहा है, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्केयर। पहले सब्ट्रैक्टेड था, अब आ गया आपके पास एडेड। ये भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो डिवीज़न मेथड के बाद वाला स्टेप है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसे आप कैसे परफॉर्म करोगे? सबसे पहले बेटा आपने डिवीज़न निकाल लेनी है। ठीक है, डिवीज़न में आप देख सकते हो कि आपके पास 41 रिमाइंडर आ गया और क्वोशिएंट आ गया आपके पास 22। दैट मीन्स 22 तक तो परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ऑन फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 525 विद द डिवीजन मेथड वी सी दैट 22 स्क्वायर इज लेस देन 525। 22 स्क्वायर कितना होता है, 484, जो कि 525 से लेस है ऑब्वियसली, क्योंकि रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो क्वोशिएंट आता है बेटा उससे नेक्स्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। 22 तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हम नेक्स्ट वाला नंबर कितना बनता है, 23। 23 का हम स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज़ 529। तो इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 529 मतलब इसके नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर से इसी के स्क्वायर को, 529 से जो गिवन नंबर है सॉरी उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 4, राइट। जो नंबर बचा है 4, तो उसको हम इस नंबर में ऐड करेंगे। ठीक है, जो कि स्टेप में परफॉर्म किया गया है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था, डायरेक्टली रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। बट एडिड वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें रिमाइंडर का कोई रोल प्ले नहीं होता, उनमें सिर्फ क्वोशिएंट का रोल प्ले होता है। आपने जो क्वोशिएंट आया है उससे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर निकालना है। उसके स्क्वायर में से आपने गिवन नंबर को माइनस करना है। ठीक है, तो जो नंबर आपके पास बच जाएगा वो ही आपने गिवन नंबर में ऐड करना है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 529। तो आप देख सकते हो 529 का स्क्वायर आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, वही बन जाएगा उसी का नेक्स्ट नंबर। ओके, सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो और अच्छे से समझ भी सकते हो। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एडिड वाला जो है उसका सेकंड पार्ट दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ गया 41। तो हमने किसका स्क्वायर निकाल लिया, 42 का स्क्वायर। अब 42 के स्क्वायर में से हमने जो गिवन नंबर है उसे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास कितना बच गया, 14। अब इसी 14 को हम गिवन नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू नंबर है वो बन जाएगा। तो बेटा आप एक शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है, ठीक है, आप उसके नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो जस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, वही आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि जो गिवन नंबर है उसमें कुछ ना कुछ प्लस होके जाएगा, बट ये भी आपको बताना है कि कितना प्लस हुआ है। तो आप ट्रिक बेस्ड मेथड से भी उसे सॉल्व करके देख सकते हो। एक और पार्ट हम इसका कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इसमें मैं आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बता रही थी कि 15 आ गया, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 16 अपने माइंड में सोच सकते हो। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपके पास, 256। अब 256 में से आप 252 को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि वी विल ऐड 4, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको शो करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि विच नंबर मस्ट बी एडेड। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वाली पार्ट्स बेटा आप खुद ट्राई करोगे इस क्वेश्चन के। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर।
जब भी आपको स्क्वायर दिया होगा, उसका एरिया दिया होगा और आपने लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करनी होगी, तो बेटा सिंपली आप क्या कर सकते हो, दो मेथड्स लगा सकते हो, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसे हम सिंपली डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़न मेथड अप्लाई करके जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसकी साइड ऑफ स्क्वायर बन जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। इतने ही क्वेश्चंस बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के। सो टाइमली यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशंस इन योर फेयर नोटबुक. If you have already done, you can match the solutions once so that there should not be any error. That's all for today. We'll carry on our next topic tomorrow. Happy learning.